आप देखा जाए तो 87,774 सीट के लिए कल रात तक जो आवेदन हुआ था बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल रात के बाद आज साइबर कैफे वाले से भी हम भी बात किए हैं। बहुत कम संख्या में फॉर्म गिर रही है, इक्के दुक्के फॉर्म गिर रही है, और जो कंफ्यूजन वाला ही बच्चे जो बचे हुए हैं वही इधर डाल रहे हैं। तो कुल मिला के कल कितना फॉर्म गिरा है उस पर डिस्कशन जरूरी है। अभी आप देखेंगे कल जो आवेदन हुआ है 6 to 8 में 1,42,420 कैंडिडेट मात्र फॉर्म भरे हैं। 11-12 में मात्र 37,956 कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, मात्र 37,956। 9-10 में 1,24,50 कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं। 1 to 5 में 1,03,000 के करीब फॉर्म भरे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 3.25 अभ्यर्थी कल तक फॉर्म भरे थे। मुश्किल से हमको लगता है कि 50,000 से 75,000 कैंडिडेट और फॉर्म भरेंगे, यानी कि 4.25 से 4.5 लाख कैंडिडेट मुश्किल से इस बार 4.5 लाख तक, 4.5 लाख, और सीट है आपका 87,774। तो कंपटीशन लेवल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, एक सामान्य कंपटीशन लेवल है। उसमें भी अगर आप देखेंगे सीट के हिसाब से, जैसे 1 to 5 में 28,216 सीट है टोटल, और 1 to 5 में फॉर्म कितने बच्चे भरे हैं? 1,03,000। मान के चलिए 1.5 लाख तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख हमको नहीं लगता है पहुंचेगा, हमको नहीं लगता है 1.5 लाख पहुंचेगा। और इसमें भी आपको गौर ये करना है कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट कितने फॉर्म भरे होंगे, क्योंकि उनका तो सीमित होगा कि वो यूआर में सिर्फ फाइट करेंगे, बाकी कैटेगरी वाले को लाभ होना है। अगर रूल के अनुसार चला जाए तो बाकी कैटेगरी वाले को लाभ होना है। इसलिए करके देखा जाए 28,216 पोस्ट के लिए अगर 1.25 लाख बच्चे भी फॉर्म भरेंगे तो कंपटीशन 4 से 5 गुना मैक्सिमम हुआ। और वहीं पर अगर आप देखेंगे 6 to 8 में ओवरऑल सीट 19,645 सीट है। 19,645, सारे 19,000 प्लस सीट है। जबकि 6 to 8 में सबसे अधिक आवेदन गया है, 1,42,420 गया है। मान लीजिए कि 2 लाख तक ले जाएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 2.25 लाख तक आपका पहुंचेगा। सबसे ज्यादा कंपटीशन लेवल 6 to 8 में ही है। इसके बाद 9-10 की अगर हम बात करें तो 9-10 में 16,970 यानी करीब 17,000 के करीब सीट है, और 9-10 में 1,24,50 फॉर्म गिरा था। ये भी 1.25 लाख के करीब हमको लगता है पहुंचेगा। उस हिसाब से आप देख लीजिए कंपटीशन लेवल हो गया लगभग 7 गुना 6 गुना कंपटीशन लेवल लगभग हुआ। और सबसे कम कंपटीशन 11-12 में 37,956 ही फॉर्म गिरा था। मुश्किल से हमको लगता है कि 2-3 हजार 4 हजार 5 हजार और फॉर्म गिरेगा, यानी 40, 42, 45 हजार जाते जाते दम तोड़ देगा, इतना ही फॉर्म है। और इस जबकि नंबर ऑफ वैकेंसी 22,373 है, यानी कि लगभग 2 गुना कंपटीशन मात्र है, मात्र 2 गुना। अब बड़ा सा प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस तरह का डेटा क्यों निकल करके आ रहा है? कौन सा बचे हुए अभ्यर्थी हैं और किस अभ्यर्थी को मौका नहीं मिला जिसके कारण कंपटीशन और बढ़ता? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एस्टेट, एक ही एस्टेट इससे पहले हुआ करंट में, और उसके एड एस्टेट इस बार को अगर अपीयरिंग वाले को मौका दे देता तो कंपटीशन लेवल सीधे दुगुना हो जाना था, क्योंकि 3.5 लाख ही अभ्यर्थी थे। तो जो TRE 1 में जिनको मौका मिला, TRE 2 में जिनको मौका मिला, वही कैंडिडेट TRE 3 में भी फाइट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि 3 बार इनको तैयारी करने का भी मौका मिला है, इनका लेवल भी लगातार बढ़ता चला गया है, इसलिए कि कट ऑफ पर तो स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी कि मेरा तीसरा अटेम्प्ट हो जाएगा, हमको छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से छोड़ना एकदम उचित नहीं है। एक बड़ा सा आप अपना मौका मिस करेंगे, तो अगर इस बार आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो नहीं मिस करेंगे। तो एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में चल रहा है, या आम जन जो बिहार के होंगे, यदि 11-12 का स्थिति देखा जाए तो इसमें अगर सर मिल जाता मौका तो अच्छे क्वालिटी के शिक्षक मिल जाते, क्योंकि उसका संख्या बढ़ जाता। कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे आप देखिएगा तो संख्या बहुत अधिक है और वहां पे अभ्यर्थी कम है, वहां तो समस्या हो सकता है। नहीं, यहाँ तो कंप्लीट सरकार का समझिए कि पूरी तरीके से दोष है यहाँ पर कि आप एक ही एस्टेट लिए हैं और उसी से 3 बार बच्चों को चयन कर रहे हैं, तो क्वालिटी तो प्रभावित होना ही है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी बच्चे पास हुए कितने बचे होंगे, जबकि 22,373 सीट है, मात्र आपका 38,000 के लगभग फॉर्म भराया है, 45,000 मैक्सिमम जाएगा, 2 पर 1 लेना है। उसमें भी हमको लगता है, जैसे केमिस्ट्री की बात अगर करें, 3424 वैकेंसी है। अब इसमें कंपटीशन लेवल बहुत कम रहना है, मेरा जो अनुमान है। इस बार जो कंप्यूटर वेरीफाई करेंगे
जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिक्स का भी कंपटीशन हल्का होगा। हिस्ट्री का भी देखिए 1631 वैकेंसी है, पॉलिटी में 1209 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 900 वैकेंसी है। इसके अलावा बॉटनी में देखिए 1375 वैकेंसी है, जूलॉजी में 804 वैकेंसी है, इंग्लिश देखिए 1599 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर हिंदी में लगभग 1100 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 11th-12th वाले स्टूडेंट निश्चित रूप से राहत महसूस कर रहे होंगे। उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई है एस्टेट नहीं होने के बाद। एस्टेट नहीं होने के बाद तो तमाम छात्र, ठीक है, गवर्नमेंट के निर्णय के कारण ये उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन तमाम छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि ये इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का आपको लाभ निश्चित रूप से उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार से मेरी गुजारिश है कि ये जो आप डेटा का खेल कर रहे हैं, डेटा का ही खेल हुआ, आप पहले से क्लियर कर दिए हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे। क्यों नहीं आप दीजिएगा? आप देखिए कि जो इन्होंने प्रोसेस बनाया है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का, महिलाओं का 35% का, तो यहाँ रिजर्वेशन में भी लोचा है। रिजर्वेशन में क्या लोचा है? लोचा ये है कि 35% जो इनका रिजर्वेशन है, अगर ये कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट का, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी की महिला कैंडिडेट है, मान लीजिए कि बीसी की महिला कैंडिडेट है, उसको अच्छा मार्क्स आएगा तो वो यूआर में भी जाएगी, बीसी मेल में भी फाइट करेगी, बीसी फीमेल तो अपना सुरक्षित है ही। लेकिन हो क्या रहा है, अगर पिछली बार का अगर आप डेटा देखेंगे तो हमको ऐसा प्रतीत होता है, स्टूडेंट आरटीआई लगा करके देख लें, कि जो बीसी महिला ऊपर गई और ऊपर जाने के कारण जो सीट वैकेंट हुआ, मान लीजिए 500 सीट था, अगर 200 कैंडिडेट यूआर में चली गई और दूसरा अपने कैटेगरी मेल में चली गई, तो जो 200 सीट बचा है तो निश्चित रूप से उसी कैटेगरी के दूसरी महिलाओं से वो 200 सीट भरा जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं, यही कारण है कि सीट बचा हुआ रह जा रहा है। इसी कारण से कट ऑफ इतना हाई जा रहा है और स्टूडेंट क्वालिफाई भी कर रहे हैं, तब सीट कैसे बच जाएगा आप बताइए सर? कई जगह जनरल में भी यही कारण है कि यूआर और जो महिलाओं का कट ऑफ दोनों का बराबर जा रहा है कई सारे सब्जेक्ट में। कैसे दोनों में बराबर कट ऑफ चला जाएगा? तो ये बड़ा सा प्रश्न है। आप अदर स्टेट की महिलाओं को ले लें, यहाँ के यूआर कैटेगरी जो महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है उसमें आकर के फाइट कर रही हैं, जबकि निश्चित रूप से उनको जिस तरीके से बताया गया नोटिफिकेशन में कि जनरल में ही वो लोग फाइट करेंगे, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा समस्या है। यहाँ पर भी आयोग को क्लियर करना चाहिए ये बात कि हमने जो नोटिफिकेशन में दे रखा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो छोटी छोटी, अब 1 कैंडिडेट 1 सीट की बातें हैं, आखिर सीट कैसे नहीं बचेगी? आप एक कैंडिडेट का 6 to 8 में भी 9, 10, 11, 12 तीनों जगह वो एग्जाम देंगे और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं तीनों जगह उनका रिजल्ट होगा, तो आखिर 2 जगह तो खाली होना है। आप कह रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे, यानी 2 सीट आप पहले से माइंड में कप है कि इसको हमको खाली रखना है, अगली वैकेंसी में ऐड करना है। ये तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ तो अन्याय हो रहा है। सर जिला जो बच्चे चूज कर लिए हैं, क्योंकि अभी आवेदन से पहले आवेदन कर रहे थे, रिक्ति बाद में दिया गया, रिक्ति इस बार थोड़ा सा विलंब करके दिया गया, अंतिम समय में दिया गया। उनके अंदर ये कंफ्यूजन है कि क्या हम 3 जिला सेलेक्ट किए हैं, हमारे आरक्षण कोटि का उसमें सीट न के बराबर है, या कहीं कहीं नहीं भी है, या कहीं कहीं 2-10 है, महिला थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज, क्या हो सकता है? नहीं, इसमें कोई भी महिला हो या पुरुष हो, जो भी अभ्यर्थी हैं, किन्हीं को चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि बहुत सारे अभ्यर्थी पहले ही फॉर्म भर दिए थे और इन्होंने जिला का आवंटन, कितनी वैकेंसियां किस डिस्ट्रिक्ट में, ये बाद में निकाली है। तो जो आपने 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है, वैसे भी गारंटी नहीं है कि आपको 3 डिस्ट्रिक्ट मिलेगा ही। टीआरई 2 में देख लिए कि 90% स्टूडेंट को अपना चॉइस का डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला था, अलग अलग मिला था। इसलिए 3 डिस्ट्रिक्ट तो आपका वरीयता क्रम में है ही, 3 डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा तो दूसरा भी डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट होगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, थोड़ा भी परेशान ना रहें इस चीज को लेकर के। सर अटेम्प्ट को लेकर बहुत परेशानी है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि अंतिम अटेम्प्ट है, क्या करें, 15 दिन है, 10 दिन है, छोड़ दें या ले लें या ये करें, ये सब कंफ्यूजन। नहीं, एकदम आपको नहीं छोड़ना चाहिए। 87,000 88,000 वैकेंसी कम नहीं होती है और अभी सीमित है। अगली बार देखिएगा ये जो स्टेट अभ्यर्थी हैं ये भी तो शामिल हो जाएंगे, कंपटीशन लेवल डायरेक्ट आपका दुगुना हो जाएगा। तो ये ऐसा एकदम आपको नहीं करना चाहिए और इस बार फॉर्म भरना चाहिए और इसमें लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। आपको अधिक से अधिक मेहनत निश्चित रूप से करना चाहिए। इसलिए अटेम्प्ट के मामले में ये भी आप समझ लीजिए कि 1 to 5 के लिए 3 अटेम्प्ट, 6 to 8 के लिए 3 अटेम्प्ट, 9, 10 के लिए 3 अटेम्प्ट, 11,
12th के लिए 3 अटेम्प्ट अलग अलग सबका काउंट होगा। तो इसको लेकर के भी कंफ्यूजन होता है। और मेरा तो मानना है कि अटेम्प्ट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप इतना टफ कंपटीशन ले रहे हैं, कई चरणों में लगातार कंपटीशन लेकर के आप बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें अटेम्प्ट वाली बात कहां से आती है। और हमको भी ये भी 99% भरोसा है कि आगे चल करके अटेम्प्ट समाप्त होगा ही होगा, क्योंकि एक साल में 3 बार आप एग्जाम ले रहे हैं, तो तीन बार एग्जाम लेकर के जो विद्यार्थी बिहार से बीएड किए हैं उनका करियर बिहार के संदर्भ में समाप्त हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होना है। इसलिए करके एग्जाम में सबको शामिल होना ही चाहिए। सर सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि टीआरई 1 में 10 साल छूट दिया गया, टीआरई 2 में 10 साल छूट दिया गया, लेकिन इस बार उनको आवेदन करने का मौका नहीं मिला। और लगातार देखिए स्टेट का आप देख रहे हैं किस तरीका से हुआ। सर उनके साथ क्या होना चाहिए? 2008 से लेकर के 2021-22 तक आपने वैकेंसी एक भी नहीं निकाली, और इसी 10 साल पिछले बार जो वैकेंसी गैप हुआ, इसी कारण से आप टीआरई 1 में 10 साल का छूट दिए बच्चों को, टीआरई 2 में भी 10 साल का छूट दिए, और इससे 1 लाख कैंडिडेट हैं। और टीआरई 3 में ये हमको लगता है कि ये पॉइंट ही अब शिक्षा विभाग भूल गई है, बीपीएससी भूल गई है। और अभ्यर्थी भी यूट्यूब पर लगातार हुआ करते हैं। अगर ये 5 बार 10 बार 2 बार 4 बार अगर आयोग जाते तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुनवाई होती। ये तो सरासर समझिए नाइंसाफी है इन छात्रों के साथ में, बिल्कुल पूरी तरीके से। सर अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जिस तरीका से स्टेट से हमारा आवेदन ले लिया गया है, अगर बिहार बोर्ड अगर चाहती तो वो कम से कम शिक्षा विभाग को बताती कि हम आवेदन ले लिए हैं, कम से कम उन लोगों को शामिल कर दिया जाए। लगातार इधर मंत्री से मिल रहा है, किसी विधायक से मिल रहा है, इवेन विधानसभा में प्रश्न भी उठा दिया गया स्टेट को लेकर, लेकिन उन पर अभी तक कंफ्यूजन बरकरार है। हमको ये बात समझ में नहीं आती है कि मान लीजिए कि अगर टीआरई 1 में अपीयरिंग वाले को मौका दिए और एकदम 100% कंडीशन इस बार अनुकूल था कि अगर सीटेट वाले बच्चों को अभी देखिए रिजल्ट आ गया है, और रिजल्ट आ गया है, अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि ये स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं एनए डाल करके, लेकिन आयोग को ये चीज क्लियर करना चाहिए। कितना इन लोगों को तकलीफ हो रहा होगा कि रिजल्ट आ गया, हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, या भर रहे हैं तो संशय में क्या होगा, संशय में है कि क्या होगा नहीं होगा। इतना कैसे सोई हुई रह सकती है आयोग या बीपीएससी या शिक्षा विभाग, कैसे इतना इग्नोर कर सकती है इस चीज को, जो इतनी महत्वपूर्ण बातों को। यानी कि आप बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जो कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं उनके बारे में थोड़ा सा भी चिंता नहीं है, सिर्फ आप अपने हिसाब से लगातार सारा काम कर रहे हैं। स्टूडेंट कितना परेशान हो रहे हैं कोई मतलब नहीं है, जबकि स्टूडेंट दौड़ दौड़ करके विधायक के पास, मंत्री के पास, हर जगह जाने का प्रयास करते हैं कि एक बार विधानसभा में इस बात को उठा दीजिए कि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो, कहीं ना कहीं हमारी बातों को सुन लिया जाए, कहीं ना कहीं हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए। सर तमाम चीज को देखते हुए जो विद्यार्थी कंफ्यूजन में थे, जिस तरीका से बता रहे थे कि मेरे सब्जेक्ट में क्या होगा, कैसे होगा, सबसे अधिक अभी देखा जाए जो निकल के आ रहा है कि 6 to 8 में ज्यादा वैकेंसी है। सबसे कम की बात किया जाए तो 11 12 में वैकेंसी है, और उसके बाद यदि देखा जाए 6 to 8 के बाद तो 1 to 5 में है। इसी तरीका से 9 10 सब देखा जा रहा है। सर अब बच्चे को क्या करना चाहिए? क्या केवल अपना शांतित होकर रिवीजन करना चाहिए, या कुछ अलग? समय बहुत कम है। एकदम रिवीजन करना चाहिए, करो या मरो की स्थिति है इस छात्रों के लिए। इसलिए 14 घंटा 15 घंटा 15 दिन 20 दिन 15 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, एकदम जी जान लगा देना चाहिए छात्रों को, क्योंकि ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना है। 1 to 5 में कितना कंपटीशन, मान 6 to 8 में कितना कंपटीशन, 7 गुना 8 गुना आप रेलवे चले जाइए, 150 गुना 200 गुना 50 गुना 40 गुना कंपटीशन वहां रहता है। कहाँ कंपटीशन आपका है? इसलिए करके खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, हमको पूरा भरोसा है। आपने लगातार 3 बार से आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बार बार आपको मौका मिल रहा है, आपका तैयारी निश्चित रूप से बेहतर हो गया होगा, और इस बार जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला है 100% आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए ईमानदार मेहनत में कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और कर्म की हमेशा प्रधानता होती है। अगर सही तरीके से कर्म आप कर रहे हैं, उसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और लास्ट में हम ये भी आपको कहना चाहते हैं कि कल यानी संडे को गंगा घाट पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेस्ट हम लेते हैं। 5000 प्लस बच्चे शामिल होते हैं पटना कॉलेज के पीछे कदम घाट पे। मॉर्निंग में 7 बजे से 9 बजे इसका टाइमिंग है, इसलिए पटना में जो भी छात्र रहते हैं निश्चित रूप से टेस्ट देने के लिए आइए, और अधिक से अधिक छात्रों के बीच में अपना एवल्यूशन कीजिए कि आपका परफॉर्मेंस क्या रह पाता है। और जो नहीं वहां पहुंच पाएंगे तो हमारे सेंटर पर भी कल 1 बजे टेस्ट होगा, चाहे भिकना पारी सेंटर है
किसान कोल्ड स्टोर है या फिर बाजार समिति है, इसके अलावा भी जो बच्चे पटना से बाहर रहते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस पर भी हम क्वेश्चन उपलब्ध कराते हैं। उस क्वेश्चन को आप डाउनलोड करके घर पे ईमानदारी पूर्वक सेट बनाइए और जो दूसरे दिन हम रिजल्ट पब्लिश करेंगे उस रिजल्ट में अपना स्थान देखिए कि कितना रैंक आपको पहुंच पाया। एक बात और, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट हमारा एक ऐप है जिस पर खाली हम टेस्ट ही लेते हैं। एक प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह है, उस पर हमारा बैच चलता है। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर प्लस ऑफलाइन में हमारे सेंटर पर 10 टेस्ट का मंडे टू फ्राइडे हम आयोजन करने जा रहे हैं। 40 मार्च सामान्य अध्ययन जो सबके लिए कॉमन है, जीएस, सिर्फ जीएस 40 मार्क्स का, चाहे 11-12 वाले हो, 9-10 वाले हो, 6 to 8 हो, 1 to 5 हो, वो सबको फायदा करेगा। मात्र 10 रुपया फी लगेगा हमारे सारे सेंटर पर। मॉर्निंग में 7:10 से टेस्ट स्टार्ट होगा, 7:40 तक आधे घंटे का टेस्ट होगा, डिस्कशन भी होगा। हाँ, उसी दिन 10 बजे से नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर इसका डिस्कशन भी हो जाया करेगा। तो अभी 10 दिन खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए, बाकी 1 घंटा हमारे साथ कीजिए, बाकी घर पर अपने से सेट प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी एससीईआरटी लगातार आप रिवीजन कीजिए। और हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि 6ठे क्लास से 10वें क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, टोटल 7 सब्जेक्ट, अब 5 क्लास, 35 मटेरियल हम पतला 8-10 पेज में एक पूरा मटेरियल हम बना दिए हैं। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पे उसको हम डाल दिए हैं ई बुक बना करके। कंप्लीट एससीईआरटी उसमें है बुक, पूरा एससीईआरटी एकदम पतली है, तो उसको डाउनलोड करके आप एकदम अंडरलाइन कर करके रिवीजन करें, हमको लगता है बहुत फायदा होगा उससे।